नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर भाजपा नीति केंद्र सरकार पर आरोप की झड़ी लगाते हुए महिला कांग्रेस ने भरी हुंकार। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर पूरी तरह झूठ बोल रही है भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता। कांग्रेस ने हमेशा ही मातृशक्ति का मान बढ़ाया है, इस बात का इतिहास गवाह है। कांग्रेस ने सन 1992 1993 में ही आरक्षण देने की शुरुआत कर दी थी, जब ना भाजपा थी और ना उनकी यह सार्थक सोच थी। आरोप लगाने से पहले भाजपा यह बताए कि वर्ष 2003 में लागू किए गए नारी शक्ति बंधन अधिनियम को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर कोरा झूठ बोलने वाली भाजपा सर्वप्रथम जनता को यह बताए, वर्ष 2003 में लागू किए गए इस अधिनियम को अभी तक लागू क्यों नहीं किया। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष से सीधा प्रश्न है कि नारी के सम्मान का झूठा ढिंढोरा पीटने वाले पहले एपस्टीन फाइल का सच जनता को बताए कि उनकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कौन सी नारी सम्मान की गाथा लिखने के लिए जघन्य अपराधी से भेंट करने जाते थे। उक्त बयान राजीव भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला महिला कांग्रेस की वक्ताओं ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं, छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ एवं माननीय नकुलनाथ ने नारी शक्ति का जो मान और सम्मान दिया है वह भाजपा कभी नहीं दे सकती। संपूर्ण भाजपा पार्टी, उनके नेता और महिला नेत्रियों को कांग्रेस पर झूठे और निराधार आरोप लगाने से पहले यह पढ़ लेना चाहिए कि देश के इतिहास में आज तक एकमात्र कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जिसने प्रत्येक मोर्चे पर नारी के मान और सम्मान को सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1992 1993 में पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों में मातृशक्ति को 33% आरक्षण दिया है। यह पहल देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। यूपीए सरकार ने वर्ष 2010 के दौरान संसद में महिला आरक्षण बिल 33% पास कराने का प्रयास किया, किंतु यह लोकसभा में अटका दिया गया। वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम भाजपा के द्वारा लाया गया, जिसका कांग्रेस ने संसद में समर्थन किया, लेकिन वह आज तक लागू नहीं हुआ। भाजपा के सभी नेता यह बताए कि इसे क्यों लागू नहीं किया। भाजपा महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, यह बात सही साबित हो जाती है। अगर नहीं होती तो वह अभी तक इस बिल को रोक कर नहीं रखती, लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि पूरी भाजपा मिलकर कोरा झूठ परोस रही है। वर्ष 1992 पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की। बाद में कई कांग्रेस शासित राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% भी किया। वर्ष 2010 संसद विधानसभा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक 108वां संशोधन राज्यसभा में पास कराया, जो लोकसभा में 33% आरक्षण का प्रस्ताव करता था, लेकिन भाजपा और अन्य विरोधी दलों के विरोध के कारण कानून नहीं बन पाया। इस विधेयक को सीधे तौर पर भाजपा के द्वारा रोका गया था, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना है। कांग्रेस ने बिल का विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया। कांग्रेस की मांग है कि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की महिलाओं के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए, तत्काल कार्यान्वयन हो। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से यह मांग की है कि 2026 के बाद होने वाले परिसीमन का इंतजार करने के बजाय मौजूदा लोकसभा सीटों में ही 33% महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। परिसीमन और जनगणना का विरोध। कांग्रेस ने परिसीमन और जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू करने के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि यह लटकाने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2010 में उनके कार्यकाल में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास कराया गया था, इसलिए वे इसके सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। देश ही नहीं, छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ, नकुलनाथ, श्रीमती कमला चौरे, श्रीमती कमलेश्वरी शुक्ला, सुश्री अनसुईया उइके जी को टिकट दी गई थी। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर श्रीमती उमा ठाकुर, श्रीमती प्रभा बंसोड़, श्रीमती लक्ष्मी बैस, श्रीमती सतवंत कौर, श्रीमती कोकला चौरे, श्रीमती किरण चौधरी व संपूर्ण मध्य प्रदेश में इकलौती एनएसयूआई अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी अपेक्षा सूर्यवंशी संभाल रही है। देखना बबलू भाई हमारी जिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती रानू खैरिया जी, हमारी नेता प्रतिपक्ष श्रीमती हंसा दाड़े जी, हमारी नगर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती दीपा यादव जी,
हमारे प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र शुक्ला जी, हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को किस तरीके से एक धोखे का बिल बनाया है और लोगों में एक भ्रम फैलाने का जो प्रयास किया है, महिलाओं में जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया है, सत्ता पर बैठने के लिए जिस तरीके से लोगों को, महिलाओं को भ्रमित किया जा रहा है, इस पर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पारित महिला आरक्षण बिल को 2026 तक लागू नहीं किया गया और 2026 में परिसीमन को लेकर और जनगणना को लेकर उसमें फिर से पेच फंसा दिया। महिला कांग्रेस, हमारी जिला कांग्रेस और संपूर्ण कांग्रेस परिवार ये मांग करता है कि क्यों 2023 में पारित बिल को, जिसमें राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, एक कानून बन गया और उसको आज तक लागू नहीं किया गया। 2026 में लागू कर दें, 2019 में 28 में होने वाले चुनाव में लागू कर दें, लेकिन परिसीमन और जनगणना को लेकर पेच फंसाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने महिलाओं के साथ धोखा किया। उस पर से आज हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्तियां आज आपके बीच में इसको संबोधित करेंगी और इस पत्रकार वार्ता में आपको भारतीय जनता पार्टी की जो पोल खोली है वो कांग्रेस की तो पहल थी, इसलिए कांग्रेस ने इसको सहमति दी, सभी दलों ने इसको, विपक्ष ने इसको सहमति देकर 2023 में इस बिल को पास कर दिया। जब ये बिल पास हुआ सितंबर में, उसके कुछ दिन बाद ही राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, तो फिर तत्कालीन सरकार ने इसको लागू क्यों नहीं किया, इसको रोक के क्यों रखा? और आज भाजपा को याद आ रहा है कि हमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना है, लेकिन इसके पीछे उनका छुपा हुआ एजेंडा हमें नजर आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है। इसका एजेंडा ये है कि ये नारी शक्ति अधिनियम आरक्षण का जो मुखौटा है, इसकी आड़ में परिसीमन करना चाह रहे हैं, लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाह रहे हैं। आपको अगर लोकसभा की सीटें बढ़ाना है, परिसीमन करना है, तो उसके लिए इसको मुखौटा मत बनाइए। सबसे पहले तत्काल प्रभाव से हमारी मांग है कि इसको लागू कीजिए आप, और परिसीमन के लिए आपके पास समय है, जनगणना होने दीजिए, परिसीमन के लिए विपक्षी दलों को साथ में लीजिए, विश्वास में लीजिए, पूरी पारदर्शिता रखिए, उसके बाद इसको आप लागू करें। उसके लिए ये तो एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप दुकान में समोसा लेने गए तो हलवाई कहता है कि मैं समोसा तब दूंगा जब आप जलेबी लोगे, ये तो गलत है। आपके पास पर्याप्त चीज़ें हैं तो आप दीजिए ना, उसके बाद जब हमको जलेबी लेना होगा तो हम ले लेंगे, आप समोसा तो दीजिए। हमारी मांग तो समोसे की है ना। नारी चाहती है कि महिला आरक्षण दिया जाए, पर ये सरकार नहीं दे रही, झूठ फैला रही, भ्रम फैला रही। और आज 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव के चलते 5 राज्यों में चुनाव के चलते इनने नारी वंदन तो किया 2023 में, पर अभिनंदन नहीं किया। नारी वंदन इनको अभी याद आ रहा है, अब दिखा रहे हैं हम नारी वंदन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। एग्जिस्टिंग फाइल के खुलने से भाजपा की छवि धूमिल हो चुकी है, नारी इनके विरोध में आ चुकी है। अब नारी को भ्रमित करने के लिए बता रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं कि विपक्ष नहीं चाहता, हम तो चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपकी नीयत साफ है, तो हमारी मांग है कि आप आरक्षण को अभी लागू करें, तत्काल प्रभाव से। लेकिन सच्चाई आपके भी सामने है और पूरी जनता के सामने और पूरे देश के सामने है। सच्चाई जनता भी जानती है और हर एक मातृशक्ति भी, क्योंकि आज की मातृशक्ति वो नहीं है, आज की मातृशक्ति वो नहीं है वो जो हर बात सुनकर चुप है, हर बात में अपना जवाब देने में सक्षम है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से मोदी जी मणिपुर कांड में शांत रहे। अगर ये महिलाओं का इतना ही सम्मान करते हैं और महिला आरक्षण बिल में किस तरह से ये कांग्रेस को जवाबदार ठहरा रहे हैं, जबकि सच्चाई आप जानते हैं कि ये क्या करना चाहते थे और ये क्या बता रहे हैं। आज अगर ये सच में महिलाओं का सम्मान करते हैं तो ये मणिपुर घटना में शांत क्यों थे, क्यों ये चुप थे, क्यों ये हाथरस जैसी घटनाओं में शांत थे। अंकिता भंडारी जैसे बड़े बड़े कई केसों में ये इनकी चुप्पी नहीं थी, तो तब ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान कहाँ गया। और आज 2023 में महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका था, लेकिन आज तक भाजपा ने इसे पारित नहीं किया। लेकिन 2023 में एक वीडियो जारी हुआ था, वो वीडियो अभी आपके सामने दिखाया जाएगा। तो जब 2023 में महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका तो उसको पारित कर सकते थे, लेकिन 2026 में जब ये चुनाव थे, चुनाव के बीच में अचानक से महिलाओं को और कांग्रेस को
परेशान करने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा को ठेस पहुंचाने के लिए, जबकि कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है। लेकिन उस पर एक आरोप लगाने के लिए इन लोगों ने एक बात रख दी कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। लेकिन महिला आरक्षण बिल की आड़ में ये डिलिमिटेशन बिल जारी करना चाहते थे, जिनकी इनकी मंशा